आज हम लोग शुरू करेंगे घन के बारे में। घन देखेंगे कि घन क्या है, ठीक, इसकी आकृति कैसी होती है। तो किसी चीज़ के जानने से पहले, उसके बारे में पढ़ने से पहले उसको अच्छे से समझते हैं कि है क्या चीज़, आकृति कैसी होती है। तो चलिए देखते हैं घन। घन यह जो है 6 वर्गाकार सतह को मिलाने से बनता है, ठीक है। जैसे यह घन है, ये जो आकृति दिखाई दे रही है आपको क्या है, घन है, ठीक। इसमें 6 सतह हैं। इस आकृति के जैसे लूडो खेलते हैं तो उसमें जो मास्टर गोटी होता है ना, वह घन का आकार का होता है। उसमें देखिएगा 6 सतह होते हैं, जिस पर 1 2 3 4 5 6 ये लिखे रहते हैं। सेम वही चीज़ ये भी है, ठीक है। ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक। आकार बदल सकता है लेकिन आकृति यही रहेगा। इसमें 6 सतह होते हैं और 6 सतह वर्गाकार होते हैं और 6 के 6 आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो दिखाई दे रहा है ये शीर्ष, इसमें 8 शीर्ष होते हैं। इसमें कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। और किनारा कहे चाहे भुजा कहे तो किनारा और भुजा की संख्या कितना हो जाएगा? किनारा कहे चाहे भुजा कहे, इनकी संख्या इसमें कितनी होगी? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। आज 12 किनारे जो होते हैं ना, सब आपस में बराबर होते हैं। 12 किनारे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक। इसमें विकर्ण भी होते हैं। आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को इसका विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। इसकी विशेषता क्या है, घन की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक। तो 1 नंबर में घन में कुल 6 वर्गाकार सतह होते हैं। घन में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। आज 6 कैसे होते हैं? तो वर्गाकार होते हैं, मतलब वर्ग के आकार के होते हैं, ठीक। दूसरा, 6 सतह आपस में बराबर होते हैं। 6 सतह आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरा जो इसका पॉइंट निकल के आएगा, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। घन में कितने शीर्ष होते हैं जी? तो 8 शीर्ष होते हैं। ये वाले शीर्ष कहलाते हैं, ठीक है। ये वाले क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। चौथा पॉइंट इसमें से निकल के आएगा कि घन में कुल 12 समान लंबाई के भुजा कहें या किनारा कहें,
होते हैं। घन में कुल कितने 12 समान लंबाई के भुजा होते हैं। इसको भुजाएं लिखें, भुजाएं होते हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवा इसमें बनेगा घन के प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर लंबाई के होते हैं। घन के प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर लंबाई के होते हैं। ठीक है, ये घन की विशेषता है। एग्ज़ाम में इसमें से पूछे जाते हैं कि घन में कुल कितने सतह होते हैं, तो घन में 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। और 6 आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और उन 6 सतह का आकृति कैसा होता है? तो वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है। ठीक है, और घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं जी? तो 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। और घन में कुल 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। और ये सब हैं वह समान लंबाई के, आपस में सब 12 के 12 आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और घन में जो भी विकर्ण, घन के प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर लंबाई के होते हैं। और घन में 4 विकर्ण होते हैं। घन में कितने विकर्ण होते हैं जी? तो घन में 4 विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये घन की विशेषता हो गई। ठीक, अब घन में हम लोग क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो घन में हम लोग आयतन ज्ञात कर सकते हैं और इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और घन का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सूत्र देखते हैं घन के लिए आवश्यक सूत्र। तो सबसे पहले लिखते हैं घन का आयतन। क्या लिखते हैं बाबू? तो घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यू। ठीक, और दूसरा इसमें बन के आएगा घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्या चीज? क्षेत्रफल। तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगर 5 को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो लिख देंगे 5 गुने भुजा स्क्वायर। 4 का निकालना होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। लेकिन जब उस पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, तब लिखेंगे 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तीसरा इसमें है कि घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होगा √3 गुने भुजा। क्या हो जाएगा जी? तो √3 गुने भुजा। ठीक है, ये हो गया घन से संबंधित फॉर्मूले जो हमारे लिए अति आवश्यक हैं और ये विशेषता जो हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन का आयतन, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात करें। एगो घन है जिसका भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर। एक घन है, एक क्या है? घन है। जब भी आप क्वेश्चन बनाइए तो आकृति जरूर बनाइए। इससे क्या होगा? आपको क्वेश्चन अत्यधिक समझ में आएंगे और प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। अब ये घन हो गया, इसका प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर का है जी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का है प्रत्येक भुजा है इसका। ठीक, अब इसका क्या निकालना है? आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो घन का आयतन क्या चीज़? तो घन का आयतन बराबर क्या होता है?
भुजा क्यू। फॉर्मूला क्या होता है जी? भुजा क्यू, भुजा क्यू। तब यहाँ पर हम देखेंगे तो भुजा कितना है? भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होगा? तो इसको लिखेंगे 6 गुने 6 गुने 6। ठीक, तो 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया? 36 गुने 6। तो कितना आ जाएगा? 216। चूँकि आयतन है तो आयतन हमेशा क्यू में होता है, तो सेंटीमीटर क्यू, ये बन गया। दूसरा है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल, इसको क्या पढ़ लेंगे? पृष्ठीय, और इसको क्या पढ़ लेंगे? क्षेत्रफल बराबर 6 गुने क्या लिखा गया फॉर्मूला? भुजा स्क्वायर। क्या लिखा गया है? 6 गुने भुजा स्क्वायर, अर्थात 6 गुने भुजा कितना है? तो 6 का स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा? तो इसको भी गुना करेंगे तो 216, लेकिन ये क्षेत्रफल है तो ये क्या चीज़ में होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तीसरा क्या है? घन का विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है जी? तो घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 गुने भुजा। क्या होता है? √3 गुने भुजा। भुजा का मान कितना है जी? तो 6 है, तो √3 गुने 6 अर्थात 6√3। विकर्ण चूँकि लंबाई होती है इसीलिए यह सेंटीमीटर में ही रह जाएगा। इस प्रकार से हम लोग घन का आयतन, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करते हैं। अब आइएगा दूसरे प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न है किसी घन का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है, तो कह रहा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें भुजा नहीं दिया है, आयतन दिया है। तो हम क्या करेंगे? आयतन से पहले भुजा निकाल लेंगे, आप भुजा निकाल के तब उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो दिया है घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी? तो भुजा क्यू। फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यू होता है। तो आयतन कितना है? 64। तो 64 बराबर भुजा क्यू। अब बताइए 64 किसका क्यू होता है? तो 64 4 का क्यू होता है। किसका क्यू होता है? तो 4 के क्यू बराबर भुजा क्यू। इस प्रकार से हमें भुजा बराबर क्या मिला? अतः भुजा बराबर क्यू क्यू खत्म हो तो कितना बच गया जी? 4 सेंटीमीटर। भुजा कितना मिला? घन का भुजा कितना मिल गया हमें? 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब क्या निकालना है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब प्रश्न से में देखेंगे, प्रश्न से देखेंगे तो हमें निकालना है घन का कुल पृष्ठीय। इसको क्या पढ़ेंगे? पृष्ठीय। इसे क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। ठीक, बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 स्क्वायर। तो 6 गुने 4 का स्क्वायर कितना होता है जी? तो 16 होता है। अब 16 में 6 से गुना करेंगे होता है तो 16 × 96। ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अगर इसका विकर्ण कहता निकालने के लिए तो भुजा तो मिल ही गया है, तो घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। तो भुजा कितना? 4, तो 4√3 हो जाता हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग घन से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर आयतन के जगह पर अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रहता तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख के उसका फॉर्मूला लिख के उसमें से जो वैल्यू दिया रहेगा उसमें से भुजा निकाल के फिर आयतन निकालते। ठीक, प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ेंगे फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है घन जो है ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। ठीक, और ये जो है 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। ठीक है, अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसा घन इसमें कितने बनाए जा सकते हैं। तो जब प्रश्न आ जाए कि इसमें कितने बनाए जा सकते हैं ऐसे, तो क्या कीजिएगा? इस घन के आयतन निकाल लीजिएगा और इसका आयतन निकाल लीजिएगा और इसके आयतन से इसके आयतन में भाग दे दीजिएगा, तो आपको इस प्रकार के बने घनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी।
ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, बड़े घन का आयतन निकालिएगा। बड़े घन का आयतन, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू, ठीक। तो भुजा क्यू इसका फॉर्मूला होता है, मतलब कितना हो जाएगा 8 का क्यू, ठीक। तो 8 का क्यू निकालिएगा तो क्या होगा, तो 8 गुने 8 गुने 8, ठीक है, ये 64 गुने 8। अब गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32, बच गया कितना 3, 8 छक 48 और 3 51। बड़े घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक। अब निकालेंगे छोटे घन का आयतन, इधर लिख लेते हैं। अब छोटे घन का आयतन, तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है, क्या चीज़, भुजा क्यू। मतलब इसका भुजा कितना, 1 का क्यू, मतलब कितना हो गया 1, कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि बड़े घन का आयतन आ गया 512 सेंटीमीटर क्यूब और छोटे घन का आयतन आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालना है कि इसमें कितने घन बनेंगे ऐसे, तो लिखेंगे निर्मित घनों की संख्या। अच्छा खाली लिख लीजिए ना, घनों की संख्या, क्या लिखिएगा, घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का क्या चीज़, आयतन। अब बाटा में लिखेंगे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का क्या चीज़, आयतन, ठीक है। ये बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन कितना है जी 512 और छोटे घन का आयतन कितना 1, तो भाग देंगे तो कितना हो गया 512। अर्थात 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या निकालना हो, अर्थात ये में ऐसे छोटा वाला कितना बनेगा, तो क्या हो, कितना बनेगा 512 घन का निर्माण होगा।